पांडवों का वनवास काल समाप्त हो गया। दुर्योधन ने युद्ध के बिना उन्हें 5 गांव भी देना स्वीकार नहीं किया। युद्ध अनिवार्य समझकर दोनों पक्ष से अपने अपने पक्ष के नरेशों के पास दूत भेजे गए युद्ध में सहायता करने के लिए। मद्रास शल्य को भी दूतों के द्वारा युद्ध का समाचार मिला। वे अपने महारथी पुत्रों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पास चले। शल्य की बहन माद्री का विवाह पांडु से हुआ था। नकुल और सहदेव उनके सगे भांजे थे। पांडवों को पूरा विश्वास था कि शल्य उनके पक्ष में युद्ध में उपस्थित रहेंगे। महारथी शल्य की विशाल सेना 2-2 कोस पर पड़ाव डालती धीरे धीरे चल रही थी। दुर्योधन को शल्य के आने का समाचार पहले ही मिल गया था। उसने मार्ग में जहाँ जहाँ सेना के पड़ाव के उपयुक्त स्थान थे, जल तथा पशुओं के लिए तृण की सुविधा थी, वहाँ वहाँ निपुण कारीगर भेजकर सभा भवन एवं निवास स्थान बनवा दिए। सेवा में चतुर सेवक वहाँ नियुक्त कर दिए। भोजन आदि की सामग्री रखवा दी। ऐसी व्यवस्था कर दी कि शल्य को सब कहीं पूरी सुख सुविधा प्राप्त हो। वहाँ कुएं और बावलियाँ बनवा दी। मद्रास शल्य को मार्ग में सभी पड़ावों पर दुर्योधन के सेवक स्वागत के लिए प्रस्तुत मिले। उन सिखलाए हुए सेवकों ने बड़ी सावधानी से मद्राज का भरपूर सत्कार किया। शल्य यही समझते थे कि यह सब व्यवस्था युधिष्ठिर ने की है। इस प्रकार विश्राम करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। लगभग हस्तिनापुर के पास पहुँचने पर उन्हें जो विश्राम स्थान मिला वह बहुत ही सुंदर था। उसमें नाना प्रकार के सुख उपभोग की सामग्रियां भरी थी। उस स्थान को देखकर शल्य ने वहां उपस्थित कर्मचारियों से पूछा, युधिष्ठिर के किन कर्मचारियों ने मेरे मार्ग में ठहरने की व्यवस्था की है, उन्हें ले आओ, मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। दुर्योधन स्वयं छिपा हुआ वहां शल्य के स्वागत की व्यवस्था कर रहा था। शल्य की बात सुनकर और उन्हें प्रसन्न देखकर वह सामने आ गया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला, मामा जी, आपको मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? शल्य चौंके। उन्होंने पूछा, सुयोधन, तुमने व्यवस्था कराई है? दुर्योधन नम्रतापूर्वक बोला, गुरुजनों की सेवा करना तो छोटों का कर्तव्य ही है। मुझे सेवा का कुछ अवसर मिल गया, यह मेरा सौभाग्य है। शल्य प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। दुर्योधन ने मांगा, आप सेना के साथ युद्ध में मेरा साथ दे और मेरी सेना का संचालन करें। शल्य को स्वीकार करना पड़ा यह प्रस्ताव। यद्यपि उन्होंने युधिष्ठिर से भेंट की, नकुल सहदेव पर आघात न करने की अपनी प्रतिज्ञा दुर्योधन को बता दी और युद्ध में कर्ण को हतोत्साह करते रहने का वचन भी युधिष्ठिर को दे दिया, किंतु युद्ध में उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया। यदि शल्य पांडव पक्ष में जाते तो दोनों दलों की सैन्य संख्या बराबर रहती, किंतु उनके कौरव पक्ष में जाने से कौरवों के पास 2 अक्षौहिणी सेना अधिक हो गई। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।